हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रेखा वर्मा फ्रॉम वाराणसी। आज मैं आप लोग को वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डेंटल एक्सट्रैक्शन के बारे में बताऊंगी। मतलब कि जो दांत निकालते हैं उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, मतलब कैसे देखे जाते हैं, तो इसके बारे में बताऊंगी, जिसको ड्राई सॉकेट कहा जाता है। ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होता है आफ्टर एक्सट्रैक्शन, मतलब दांत निकलवाने के 2-3 दिन बाद से ये बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसको ड्राई सॉकेट कहा जाता है। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगी, ये क्यों होते हैं, इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं और इसको मतलब कैसे अवॉइड किया जा सकता है, और इसके कॉम्प्लिकेशंस और इसके प्रिवेंशन के बारे में बताऊंगी। तो आइए जानते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, मतलब ये क्यों हो जाते हैं ड्राई सॉकेट आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन। जब दांत निकाला जाता है तो उसके तुरंत बाद जहाँ से दांत निकलता है वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, जिसको सॉकेट कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड भरने लग जाते हैं और ये आगे चल के क्लॉट बन जाता है। तो कुछ केस में क्या होता है कि अगर मतलब ड्राई सॉकेट के केस में क्या होता है कि अगर इसके मतलब इसमें जो ब्लड है भरा, लेकिन जो क्लॉट नहीं बन पाया या बनने के बाद वो निकल गया, तब ये ड्राई सॉकेट का केस आता है। तो ये तो हो गया 2 कॉजेज़ कि उसमें मतलब पहले क्लॉट ही ना बन पाया या नहीं तो बनने के बाद निकल गया। तो इसके अलावा 2 और एक कॉजेज़ हैं, जैसे कि मतलब कि बैक्टीरियल कंटामिनेशन, मतलब कि अगर दांत निकालने से पहले अगर जो पेशेंट का ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है, उसमें कोई इन्फेक्शन है, तो दांत निकालने के बाद उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो आगे चल के ड्राई सॉकेट क्रिएट करता है। और दूसरा है कि दांत निकालते वक्त उसमें कोई ट्रॉमा हो जाए, मतलब निकालने में ही उसमें ट्रॉमा हो जाए। तो ये 2 केसेस और हैं, मतलब ये सब हैं कॉजेज जिसके कारण मतलब ड्राई सॉकेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब आइए जानते हैं इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, जब दांत निकलवाते हैं या दांत निकाला जाता है उसके बाद पेन और थोड़ी स्वेलिंग ये नॉर्मल है, होती है 1-2 दिन, जो आपके जो डॉक्टर होते हैं वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे वो ठीक हो जाते हैं 1 या 2 दिन में। लेकिन आफ्टर मतलब 2 से 3 दिन बाद अगर दर्द कम ना हो, बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, तो उस केस में तुरंत आप डॉक्टर को दिखाइए। ये ड्राई सॉकेट के होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ड्राई सॉकेट में क्या होता है कि मतलब बहुत सीवियर पेन होता है, और इसमें जो बोन्स हैं, अगर क्लॉट नहीं बनता उसमें या निकल जाता है, तो उससे क्या होता है कि इसमें बोन एक्सपोज हो जाती है, नर्व्स एक्सपोज हो जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और मतलब पेशेंट के मुंह से मतलब बदबू आती, जिसको हैलिटॉसिस कहा जाता है। अब आइए जानते हैं इसको हम लोग अवॉइड कैसे करें। तो जब दांत निकाला जाता है, निकालने के बाद डॉक्टर आपको कुछ मतलब इंस्ट्रक्शन देता है, इनको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। तो इसमें पहला है स्मोकिंग। तो डॉक्टर आपको स्मोक करने से मना करता है। क्यों? क्योंकि जो स्मोकिंग होता है वह हीलिंग को स्लो कर देता है, और इसमें अगर मतलब हम लोग जब स्मोकिंग करते हैं तो उसमें माउथ के अंदर निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे जो क्लॉट होता है, जो बना होता है, वो लूज़ होके निकल सकता है। दूसरा है कि मतलब डॉक्टर आपको 24 से 48 घंटे तक आपको थूकने के लिए और कुल्ला करने के लिए रिंजिंग द माउथ ये मना करता है। इसको आप मतलब नहीं करना चाहिए। और एटलीस्ट 2 दिन तक तो स्ट्रॉ को यूज़ नहीं करना चाहिए, स्ट्रॉ से कुछ भी पीना नहीं चाहिए। इससे भी क्या होता है कि मुँह के अंदर निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे जो क्लॉट होता है वो ढीला होकर निकल सकता है और आगे चल के ड्राई सॉकेट बना सकता है। और इसके बाद है एक्सरसाइज करने को मना किया जाता है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। और जो दांत निकलवाने के बाद जो मतलब गॉज पीस रखा जाता है उस पर घाव के ऊपर, उसको तुरंत नहीं हटाना चाहिए या बार बार उसको हटा के देखना नहीं चाहिए। तो उससे भी क्या होता है कि जो क्लॉट होते हैं वो लूज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मतलब अब इसके बाद है कि गम इन्फेक्शन को भी अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि दांत निकलवाने से पहले और दांत निकलवाने के बाद भी अपना ओरल हाइजीन बहुत ही अच्छे से मेंटेन रखें, ताकि मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि जब गम डिजीज़ होते हैं तो इंक्रीजेज द चांस ऑफ द
अदर इन्फेक्शन इन द माउथ। इसके बाद है कि आपको मतलब दांत निकलवाने के बाद हार्ड या स्टिकी फूड नहीं खाना चाहिए जो कि अंदर जाके चिपक जाए। तो ये सब अवॉइड करना चाहिए मतलब आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, जिससे कि ड्राई सॉकेट होने के चांसेस कम हो जाते हैं या नहीं होते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन मतलब अगर इसको हम लोग ना दिखाएं डॉक्टर को, अगर पेशेंट नहीं दिखाता है तो इससे क्या होता है आगे चल के बोन में इन्फेक्शन हो जाता है जिसको ऑस्टियोमाइलाइटिस बोला जाता है। और अब आइए जानते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में कि प्रिवेंशन है कि आपको मतलब 2 टाइम ब्रश करना चाहिए और मतलब 24 घंटे के बाद मतलब दांत निकलवाने के 24 घंटे मतलब 1 दिन बाद मतलब नमक पानी से, गुनगुने नमक पानी से कुल्ला करें। तो ये थी जानकारी ड्राई सॉकेट के बारे में जो मतलब बहुत से पेशेंट को मतलब दांत निकलवाने के बाद हो जाते हैं, अक्सर देखा जाता है। तो इससे घबराएं नहीं, तुरंत डेंटिस्ट को आप दिखाइए, ये ठीक हो जाते हैं दवाइयों और कुछ ट्रीटमेंट से। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।